राशन कार्ड, आप सभी वाकिफ़ होंगे इस कार्ड से, जो कि बीपीएल परिवारों के लिए बनता है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार है इस देश में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणियाँ की हैं, राज्य सरकारों के लिए। कहा है कि क्या राज्य दिखावे के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या लाभ बीपीएल व्यक्तियों तक पहुँच रहे हैं? बीपीएल परिवारों के लिए लाभ उन लोगों की जेब में जा रहे हैं जो इसके हकदार नहीं, इस तरह की सख्त टिप्पणियाँ की हैं। तो क्या मामला था? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये डाँट लगाई है? आगे क्या होना है? इस विषय पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज? क्योंकि राशन कार्ड एक ऐसा मसला है जो कि करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। मुझे लगता है कि एकदम जो आम लोग हैं इस देश के और बहुतायात लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ मसला है। क्यों नाराज़ हुआ सुप्रीम कोर्ट आज बीपीएल और ये राशन कार्ड को लेकर? बिल्कुल सौरभ, देखिए मसला ये है कि जो खाद्य सुरक्षा कानून है 2013, उसके तहत बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य मुहैया कराया जाता है। और ऐसे लोग बड़ी तादाद में हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इन्हीं बिलो पॉवर्टी लाइन को सरकार की ओर से राशन कार्ड के जरिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यानी कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे देश में, और उसे कम कीमत पर या निःशुल्क तरीके से अनाज मिल सके। तो अलग-अलग कैटेगरी हैं, और बीपीएल को अनाज मिल रहा है या कहीं और जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कुल मिलाकर के चिंता ये थी, क्योंकि इस मामले में देखा ये गया है कि जब राज्य सरकारों पर बात आती है तो वो अपनी जो इकोनॉमी है, उसको बहुत बेहतर बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हमारी इतनी है, और कई बार तो इतनी बता देते हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं ज़्यादा होती है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसा करते हैं, लेकिन जब वहीं बिलो पॉवर्टी लाइन की बात आती है और वहाँ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की बात आती है, तब वो बीपीएल कैटेगरी के लोगों की तादाद भी बहुत अधिक होती है। चूँकि ये खाद्य सुरक्षा केंद्रीय कानून के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये है कि जो बीपीएल लोगों को, यानी कि गरीबी रेखा से जो लोग नीचे रह रहे हैं, उनको राशन कार्ड के ज़रिए जो अनाज मुहैया कराया जा रहा है, क्या उन तक पहुँच रहा है? इसकी वास्तविकता क्या है? और यही वास्तविकता जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणियाँ की हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आड़े हाथे इसीलिए लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो राज्य सरकारें हैं, वो इस मामले में कहीं न कहीं कोई ब्लफ कर रही हैं, और या फिर जो वास्तविक ज़रूरतमंद है, उस तक जो है अनाज नहीं पहुँच रहा है। और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में टिप्पणियाँ की। और पिछली जो सुनवाई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियाँ की थी। वो पॉलिटिकल जो माइलेज दिया जाता है ऐसी योजनाओं का, उसके मद्देनज़र थी। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीबीज़ का जो मसला था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उसके बाद उसने बिजली, पानी और जो व्यवस्थाएँ थीं, उनमें आम आदमी को छूट देने के लिए एक फ्रीबीज़ जो टर्म जनरेट हुआ, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन जो केंद्रीय योजनाएं हैं, वो बड़े पैमाने पर है, और बहुत सारे राज्यों में फ्री राशन दिया जाता है। तो ऐसी योजनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये कहा था कि आखिर फ्रीबीज कब तक चलता रहेगा। और जी। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी थी। हालांकि अभी तक इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया गया है। और आज यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी आड़े हाथी लिया, जब याचिकाकर्ता की तरफ से ये बताया गया, यानी कि प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता की तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने ये बताया कि जो वास्तविक जरूरतमंद है, उन तक जो सहूलियत है, जो सरकार की योजना है, वो नहीं पहुंच रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणियां करते हुए ये कहा कि क्या राज्य सरकार दिखावे के लिए बीपीएल कार्ड होल्डर जो हैं, उनका आंकड़ा जो है मुहैया कराती है। तो ये व्यवस्था जो है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चिंता थी, क्योंकि जो भी किसी व्यक्ति को, चाहे वो एक व्यक्ति हो और चाहे देश में 1 अरब 40 करोड़ लोग हों, जो भी सरकारी योजना के तहत चीज़ें या सामग्री या अनाज या कुछ भी मुहैया कराया जाता है, ये कोई मुआवज़ा भी, तो वो सब जो पैसा होता है, वो आम आदमी का पैसा है, वो राजस्व का पैसा है। ऐसा नहीं है कि सरकार का वो पैसा है। तो वो राजस्व का जो खर्च है,
वो किस तरह से किया जा रहा है, क्या उसका कोई पॉलिटिकल फायदा लिया जा रहा है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का एस्पेक्ट ये था। अब देखना ये है कि इस मामले में जो राज्य सरकारें हैं, वो अपना पक्ष किस तरह से रखती हैं और जो केंद्र सरकार है, वो योजना की बेहतरी और उनकी कमियां और किस तरीके से लोगों तक राशन पहुंचाया जाता है, इस पर भी प्रकाश डालेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या थी। जी सौरभ। जी, बिल्कुल, चिंता थी और ज़ाहिर-सी बात है सख्त टिप्पणियाँ भी की हैं उसको लेकर। पर जो मामला बताया जा रहा है इस पूरी सुनवाई के पीछे वो कोविड-19 महामारी के दौरान जो प्रवासी श्रमिक थे, उनको जो दिक्कत हुई, कठिनाई महसूस हुई, खासतौर पे राशन लेने को लेकर, उसको लेकर ये सुनवाई हुई और प्रशांत भूषण इसमें पेश हुए थे। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, उस दौरान बड़े पैमाने पर बड़े शहरों से लोग अपने घरों के लिए निकले थे। और जी। ऐसी स्थिति में जब वो पहुँचे अपने जहाँ नेटिव प्लेस है, जहाँ अपने गंतव्य पर पहुँचे, तब वहाँ पर उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। तो ऐसी हुँ, स्थिति में सरकार ने ये सुविधा मुहैया कराई थी और वो सिर्फ़ गरीब लोगों तक ही सीमित थी और अगर आप सरकारी अनाज आप लेना चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बिना राशन कार्ड के नहीं मिल सकता है। तो हुँ, ये व्यवस्था वो थी और इसमें जो कोविड-19 का दौर था, उसका भी उल्लेख किया गया और इसमें खाद्य सुरक्षा कानून का भी उल्लेख है याचिका में। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था है, उस पर एक सवाल खड़ा करने की कोशिश है याचिका में कि आखिर जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, क्या उनको इसकी सहूलियत मिल रही है? चाहे वो खाद्य सुरक्षा कानून हो या अन्यत्र तरीके से। चूँकि जब कोविड-19 का दौर आया था, उस दौरान सरकार ने अ, राशन कार्ड से इतर भी अनाज बँटवाया था और कोई भी भूखा ना रहे या किसी की भूख से मौत ना हो, ये ज़िम्मेदारी सरकार की है और केंद्र सरकार इसी वजह से खाद्य सुरक्षा कानून 2013 लाई थी और उसके बाद से बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग हैं, उनको राशन कार्ड के ज़रिए राशन मुहैया कराया जाता है। उसमें गेहूँ, चावल, चीनी और पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, लेकिन अब जी। वो बंद कर दिया गया है और या तो फिर उसकी जो तादाद है वो बहुत सीमित कर दी गई है। जी सौरभ। बिल्कुल, जो मिट्टी के तेल वाली बात आपने बोली, मुझे ठीक से याद है मैं जब पिछले लोकसभा इलेक्शंस को कवरेज करने निकला हुआ था फील्ड पे, तो तमाम जगह जो बीपीएल कार्ड धारक परिवार हैं, वो इस बात की शिकायत करते थे कि सिलेंडर इतना महँगा हो गया है और ये जो केरोसिन ऑयल है, ये हमको नहीं मिलता है, इसको हमें तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा था, मैं देख रहा था। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियाँ की हैं, वो तो आपने देखी। पीयूष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी एक बड़ा सीरियस मुद्दा है ये राशन कार्ड से जुड़ा, बहुत बड़ी संख्या इससे जुड़ी हुई है देश की, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर संजीदगी दिखाते हुए राज्य सरकारों को डाँट लगा रहा है, जवाबदेही तय कर रहा है। देखने वाला होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है, हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सौरभ, देखते मैं रहिए आपसे टीवी एक 19। बात और बता देता हूँ। एक और जी, पॉइंट था जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम जी। कोर्ट ने ये कहा कि बीपीएल कार्ड के ज़रिए बीपीएल जो बनवाते हैं राशन कार्ड, वो राशन कार्ड अब लोकप्रियता कार्ड बन गया है। तो कहीं हुँ, ऐसा तो नहीं है कि इसका फ़ायदा गलत तरीके से उठाया जा रहा हो। यानी कि हुँ, उसके पीछे आशंका ये है कि चूँकि आप ये समझ सकते हैं कि राजस्व का जो बँटवारा होता है, वो केंद्र सरकार राज्यों में भी बाँटती है। ऐसा नहीं है कि हुँ। जीएसटी जो है जो जी, वस्तु एवं सेवा कर है, माल एवं सेवा कर, उसका जो बँटवारा होता है और बाकी जो अन्य जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो या अन्य सीमा शुल्क हो या जो भी है, उसमें 42% हिस्सेदारी वो जाती है राज्य सरकारों को। तो ऐसी हुँ, स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या वो छोटे स्तर पर भी हो सकती है। आप ये समझ सकते हैं कि छोटे स्तर पर कैसे कि राशन कार्ड की एक शॉप है, उसमें भी ऐसे तमाम मामले पाए जाते हैं कि वो वास्तविक ज़रूरतमंदों को नहीं दिया जा रहा और उसे हुँ। कहीं और बेचा जा रहा है। आपने फ़िल्मों में अक्सर ये बात देखी होगी, जी, लेकिन हकीकत में भी ऐसी घटनाएँ होती हैं और कहीं इसके पीछे कोई और तो नहीं है, कोई अधिकारी तो नहीं है जो बड़े पैमाने पर बीपीएल होल्डर्स की संख्या को बढ़ा देता हो और केंद्र सरकार से जो अनाज जाता है, वो अनाज की तादाद बढ़ जाती हो और ऐसी स्थिति में वो जो अनाज मिलता है, उस अनाज को अपनी झोली में डाल लेता है और उसे बेच देता है। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इससे बड़ी भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो इसके पीछे हकीकत क्या है, ये जानने की मंशा
सुप्रीम कोर्ट की थी और यही वजह है कि आज जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में आप कड़ी कह रहे हैं टिप्पणियां मंशा की। सुप्रीम कोर्ट की जानने की है, मगर इसके लिए किया क्या जा रहा है? पता कैसे चलेगा कि सही कितना है, गलत कितना है? देखिए सही और गलत का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी तरह से कर सकता है कि जो आंकड़े उसके सामने मुहैया कराए जाएंगे और जो रिपोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दस्तावेज देती है, तो ये जान लीजिए कि अगर वो दस्तावेज आज नहीं 10 साल बाद भी भविष्य में अगर गलत पाया जाता है, तो जो एरिंग ऑफिसर्स थे जिनके द्वारा वो दाखिल किया गया दस्तावेज, उनके खिलाफ फर्जरी का केस चलाया जा सकता है, यानी कि जी, अदालत को गुमराह करने का केस। तो इस स्थिति के मद्देनजर कभी ऐसा संभावना भी नहीं होती है कि राज्य सरकारें या उसके अधिकारी या केंद्र सरकार या उसके अधिकारी किसी भी तरीके की गलतफहमी में अदालत को डालने का प्रयास करेंगे या कोई गलत बयानी करेंगे या फिर कोई गलत दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करेंगे। तो इन जी, स्थितियों के मद्देनजर कोर्ट तो तभी कोई भी आदेश कोर्ट का तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहे। अगर कहीं कानून व्यवस्था या इतर बात आती है, अभी कुछ दिनों पहले मैं दोषीपुरा के मामले पर आपसे जिक्र कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को 3 बार एडजर्न किया 10-10 साल के लिए और अंततः वो फैसला लागू नहीं किया गया कि वहां से कब्रें हटा दी जाएं। तो इम्प्लीमेंटेशन काम तो सरकार का है, सिर्फ न्यायिक समीक्षा जो है वो अदालत करती है और उस आधार पर ये देखती है। क्योंकि आप दस्तावेज अगर जजों के सामने रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जज जो है वो दस्तावेज देख करके समझ नहीं पाएंगे और या फिर उनमें अगर कोई कमी होगी तो वो उसके वास्तविक आंकड़े को देख करके उसका क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे। तो वो दस्तावेज के जरिए ही आप ये समझ सकते हैं कि जो जज हैं वो सारा आकलन करते हैं और उसके आधार पर आदेश देते हैं या निर्देश देते हैं। तो ऐसी तमाम कमियां पूर्व में देखी गई हैं, इस योजना में नहीं बल्कि और जो योजनाएं रही हैं। आप 2G स्पेक्ट्रम वाला केस अगर याद करें तो महज कैग जी। की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हुँ, ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। ये अलग बात है कि उस 2G स्पेक्ट्रम केस में लोअर कोर्ट में कोई भी अभी तक अ, दोषी नहीं हुँ, करार दिया गया है। जी, लेकिन मसला ये है कि अदालत इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती है, वो ये देख करके न्यायिक आदेश जारी करेगी और संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों के आदेश का अनुपालन करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का काम है। यही वजह है कि जब ऐसी याचिकाएं जो जनहित से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती हैं, तो जाहिर-सी बात है कि अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा करके उसमें संबंधित सरकार को आदेश देता है और अगर उस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो फिर अवमानना का मामला भी चलता है और उससे अधिक भी कई बार कोर्ट आगे जाकर के कदम उठा लेती है। जी, सौरभ। बिल्कुल, आपने कहीं न कहीं सरकारों के लिए भी बता दिया है कि क्या खतरा है, इसलिए सभी लोग सही जानकारी दें, ऐसी उम्मीद रखते हैं। बाकी ये मामला बहुत ही बड़ी जनता से जुड़ा हुआ है, तो हमारी नज़र बनी रहेगी, पीयूष जी की नज़र इस पूरे मसले पर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आता है, राशन कार्ड, बीपीएल परिवारों से जुड़ा, आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। आपका इस पूरे मसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ हैं, उसको लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। शुक्रिया।